जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी हाशमी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। हम लोगों ने शुरू की थी एक बिज़नेस सीरीज़ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस, हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या दुश्वारियाँ सामने आती हैं और किस तरीके से आप सस्टेन करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो में मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँगा और नेक्सिट 360 का क़याम कैसे हुआ ये बताऊँगा। तो मेरा बैकग्राउंड कुछ इस तरह से, मैं पाकिस्तान से बाहर था, मिडिल ईस्ट में, ओमान में। वहीं से स्कूलिंग करके मैं हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चला गया एंड आई रिटर्न बैक टू ओमान इन 2008 आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन। और वहाँ से मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ। मैंने कई बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स के साथ काम किया जिनमें रेनो, क्राइसलर, जीप, डॉज, मर्सिडीज़, टोयोटा। ओमान और दुबई में मेरी ये जॉब्स रही। इन ब्रांड्स के साथ मैं मुंसलिक रहा और मैं सेल्स और कस्टमर सर्विस के डिपार्टमेंट से रिलेट करता था। मेरी लास्ट जॉब जो थी दुबई में, दैट वाज विद अबू धाबी इस्लामिक बैंक एज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एंड आई वाज लीडिंग अ टीम ऑफ 8 पीपल। तो मेरा काफ़ी कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था। तकरीबन 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के साथ, बड़े कॉर्पोरेट्स में जहां मैंने मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोगों के साथ काम किया। उनमें अरब्स भी थे, इंडियंस भी थे, गोरे भी थे, ठीक है, इजिप्शियंस भी थे, लेबनान के लोग भी थे, पाकिस्तानी भी थे, हर किस्म की नेशनलिटी के लोगों के साथ काम किया, एक्सपीरियंस हासिल किया। And with this major experience of around 10 years, I came to Pakistan in 2016. 2016 में पाकिस्तान आया, उसकी कई वजूहात थी। उनमें एक वजह मेरे पेरेंट्स भी थे कि वो अकेले थे एंड आई वांटेड टू कम टू देम। मेरे फादर रिटायर होकर आ गए थे यहाँ पे। बहरहाल मैं पाकिस्तान आया तो मैंने यहाँ पे सिर्फ बिज़नेस किया, नौकरी नहीं की। एंड आई फेल इन मैनी बिजनेसेस। फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि आप फेल होते हैं तो जब भी आप जाके कामयाब होते हैं। मैंने मुख्तलिफ वेंचर्स किए यहाँ पाकिस्तान में। जो मेरा मेन प्रोफेशन था जिसकी तरफ मैं गया वो था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आई वेंट इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और ना सिर्फ कॉर्पोरेट बल्कि पाकिस्तान में यूथ के साथ, स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ मैंने बहुत सारे सेशंस किए। कराची में अगर मैं बात करूं तो कई यूनिवर्सिटीज़ में हमने सेशंस किए, लाइक IBA, कैसबेट, हमदर्द, इकरा यूनिवर्सिटी, इल्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हमने जाके मुख्तलिफ सेशंस किए। फिर हमने यूथ के साथ अक्रॉस पाकिस्तान हम कोयटा भी गए, वहाँ पे स्कूल्स के साथ ट्रेनिंग की, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किए और डिलीवर किए। सिंध में अगर बात करें तो खैरपुर, हैदराबाद, सक्खर, इन जगहों पर गए ट्रेनिंग्स करवाने। कॉर्पोरेट की अगर मैं बात करूं, आई वाज स्ट्रगलिंग विद द बिज़नेस क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हैं वो सेठिया कंपनी है और वहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इतना रुझान नहीं है। और पाकिस्तान में चंद गिने चुने बड़े ट्रेनर्स हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं जो काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग रियली गुड। मेरे उस्ताद भी हैं वो लोग जिनसे मैंने खुद सीखा। उनमें कामरान रिजवी साहब हैं, शीरीन नकवी हैं, उमैर जालिया वाला हैं, ये सारे मेरे सीनियर्स हैं जिनसे मैंने काम सीखा। ट्रेनिंग्स किस तरह से डिज़ाइन करनी है, किस तरह डिलीवर करनी है, ये सीखी। आई वाज ऑलवेज गुड इन पब्लिक स्पीकिंग, तो वो एक स्किल तो मेरे अंदर बिल्ट इन था। बहरहाल कॉर्पोरेट के साथ हमने कुछ ट्रेनिंग्स की विद रेनबो कैश एंड कैरी लाहौर। फिर काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद मुझे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला विद होंडा यहाँ कराची में और उनके हमने एक बैच, पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट था बट एक ही बैच हो पाया उनका जो जनवरी 2020 में हमने किया था। वी डिड ट्रेनिंग्स ऑन कस्टमर सर्विस, चेंज मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। इन मॉड्यूल्स पे हमने ट्रेनिंग की थी उनके स्टाफ के साथ। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि कोविड आ गया। कोविड आया तो सब चीज़ें बंद हो गई, गैदरिंग्स बंद हो गई। यू नो कि जो पहला लॉकडाउन लगा था उसमें कितनी सख्तियाँ थी, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा बीच में हमें ख़त्म करना पड़ा एंड देन आई वाज स्टक कि क्या किया जाए। आई जम्प्ड इनटू ई-कॉमर्स फील्ड। मुझे किसी ने मशवरा दिया, मैंने ई-कॉमर्स पे काम सीखा, ठीक है, एक इदारे के साथ रह के काम सीखा, अच्छा सीखा, मेहनत की। मैं बिल्कुल डाउन चला गया। मैंने उस इदारे में इंटर्नशिप भी की। इमेजिन एट द एज ऑफ 35 मैंने वहाँ इंटर्नशिप की। मुझे आई थिंक दे पेड मी 10,000 बट मेरा मकसद सिर्फ सीखना था। मैंने एज नहीं देखी, मैंने अपना एक्सपीरियंस नहीं देखा प्रीवियस, मेरा क्या एक्सपीरियंस है। अमूमन लोग कहते हैं कि हमारा इतना वसी तजर्बा है और इतना काम किया है, इतने कॉर्पोरेट्स में काम किया है, तो हम इस तरह से जाके कहीं इंटर्नशिप क्यों करें। बट मैंने की, क्यों? क्योंकि मुझे सीखना था। एंड
जो डूबती कश्ती थी उसको दोबारा से उठाना था। बहरहाल उनके साथ काम सीखा, उनके साथ कुछ अर्सा मैं एज अ वॉल्टियर भी काम करता रहा, साथ में अपना छोटा मोटा कुछ ना कुछ मैं बिज़नेस करता रहा। बट ट्रेनिंग वाज इन माय ब्लड, और हमने ट्रेनिंग जब दी और हमने अपने उस्तादों से ये सीखा कि यार आप जो सीख रहे हैं उसको आगे सिखाएं। इट्स लाइक सदका जारिया, तो आप जो सीख रहे हैं उसको आगे सिखाएं। मैंने उस इदारे में भी कोशिश की कि मुझे ट्रेनिंग के लिए जॉब मिल जाए, बट नहीं मिली। इट्स ओके, आई थिंक वो अच्छा ही हुआ मेरे लिए। तो जब वहाँ पे जॉब नहीं मिली, बहरहाल मैंने वहाँ काम किया, ठीक है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मैंने इंडिविजुअली काम करना स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए और मेरे जहन में आया कि मुझे ख़ुद अपना एक इस तरह का इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है। बट उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कैपिटल मुझे जमा करना था और मुझे अपना ख़र्चा भी चलाना था। तो जनवरी 2021 में मैंने जॉब ली एक सॉफ्टवेयर हाउस में, जहाँ मैं रात को जॉब करता था और दिन में जो है मैं अमेज़ॉन पे काम करता था वर्चुअल असिस्टेंट का, ठीक है। आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड 4 to 5 आवर्स हार्डली। तो उस जॉब के दौरान ही मैंने नेक्सिट की बुनियाद रखी। नेक्सिट 360 स्टार्ट किया मार्च में मैंने कंपनी रजिस्टर की, मार्च 2021 में, एंड जून 2021 में नेक्सिट 360 मैंने स्टार्ट किया एक छोटे से ऑफिस के साथ नीपा पे। इस वीडियो में आपको जब मैं बोल रहा हूँ तो वो तस्वीरें भी आपके सामने आएंगी। नीपा पे एक छोटा सा ऑफिस लिया और जिसका रेंट सिर्फ 30,000 था। एक छोटा सा कमरा लिया और वहाँ पे अपनी टीम बिठाई। अच्छा, मैंने कोई कैपिटल इसके लिए मतलब अपनी जेब से नहीं लगाया। मैंने जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज दी लोगों को, उन्हीं से पैसे कमाए और वो पैसे को मैं साइड पे जमा करता रहा। तो जब ऑफिस लिया उसमें ब्रांडिंग कराई, अच्छी सी ब्रांडिंग कराई, अच्छी ओपनिंग की, जिसमें मैंने अपने पेरेंट्स को भी बुलाया और बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग जिनको मैंने इनवाइट किया था। एक छोटा सा कमरा था, ठीक है, कोई इन्वेस्टर नहीं था, कोई पार्टनर नहीं था, अभी भी नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग कहते हैं कि बिज़नेस में आपको इन्वेस्टर ले लें, मुझे कई लोगों ने कहा कि इन्वेस्टर ले लो, बट आई सेड कि अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो आई विल सी, बट ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। काम अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम बनाई, अच्छी टीम डेवलप की, वी वर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। दैन नवंबर 2021 वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स। अब आपको पता है ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग्स बहुत सारे लोग करा रहे हैं, सब पे ये इल्ज़ाम है बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरा कोई इस तरह का मकसद नहीं है, मेरी ट्रेनिंग्स ज़रा डिफरेंट किस्म की हैं। हम स्किल तो सिखा रहे हैं, साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग्स में हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग किस तरह से करनी है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करते हैं। नेगोशिएशंस किस तरह से करनी है ये भी सिखाते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, बट इट्स कंप्लीट पैकेज के आपने अपनी पर्सनैलिटी किस तरीके से डेवलप करनी है। फरवरी 2022 वी एक्सपेंडेड, हम एक बड़े ऑफिस में आ गए, इधर आरजे मॉल में 4th फ्लोर पे 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई पार्टनर है ना कोई इन्वेस्टर है, जो पैसा कमाया वही लगाया, इस बिज़नेस को चलाया। बहुत सारी मुश्किलात आई, अभी भी आ रही हैं, बेसिकली है तो अभी भी स्टार्टअप। कितना टाइम हुआ है? जून 2021 से लेकर अब तक 1.5 साल भी नहीं हुआ, 1 साल और 3 या 4 महीने हुए हैं। बट मेरे अंदर क्या था? कंसिस्टेंसी, पेशेंस। जॉब मैंने छोड़ दी थी लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में। उसकी जो मेजर रीज़न वो ये था कि मेरे वालिद साहब काफ़ी बीमार थे एंड मेरी ज़रूरत थी घर पे, मैं रात को जॉब नहीं कर सकता था, तो इस वजह से मैंने जॉब छोड़ी। एंड दैट वो टाइम था जहाँ मैंने बहुत स्ट्रगल किया। क्यों? एक जॉब से मुझे एक अच्छी 6 फिगर सैलरी मिल रही थी, ठीक है, वो सैलरी मैंने छोड़ दी। इस बिज़नेस से मैं अपने लिए कुछ पैसे नहीं निकाल रहा था, बट देन आई हैड टू एक्सपेंड। मुझे बहुत अग्रेसिवली काम करना पड़ा बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, ताकि मैं अपने भी अखराजात उठा सकूं। अभी भी मैं मिनिमम जो है वो इस बिज़नेस से अपने लिए निकालता हूं, ठीक है, बट बिज़नेस इज़ इन प्रॉफिटेबल स्टेट, ठीक है, बिज़नेस प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव अ टीम ऑफ 20 to 25 पीपल, जिसमें ट्रेनर्स भी हैं, सेल्स की टीम भी है, मार्केटिंग टीम भी है, वर्चुअल असिस्टेंट्स भी हैं, एडमिन डिपार्टमेंट भी है। तो हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं।
अब इस बिज़नेस में मुझे क्या क्या मुश्किलात आई, मैं अगर उस चीज़ में जाऊंगा तो ये आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बोर नहीं करना चाहता। आज की वीडियो में इसको मैं इतना ही रखूँगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन था, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट 360 किस तरीके से बना, इस पर कितनी मेहनत लगी। एंड बताने का मकसद ये था, कई लोग कहते हैं मुझे कि आपका कोई पार्टनर है, कोई हिडन पार्टनर है, कोई हिडन इन्वेस्टर है जो बिग बॉस है और आप उसकी सुनते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि भाई नीपा के एक कमरे से आरजे मॉल आने के लिए ना मुझे इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं थी कोई। अगर तो मेरे पास कोई इन्वेस्टर होता तो मैं 10 लाख रुपए मार्केटिंग बजट लगाता, मैं शाहराह फैसल पे 4000 स्क्वायर फीट का ऑफिस लेता, मैं आरजे मॉल ना आता। तो नीपा से आरजे मॉल आने के लिए 30,000 के किराए से 1.5 लाख के किराए पे आने के लिए मुझे किसी इन्वेस्टर की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं थी। मेरे अंदर ख़ुद इतनी कैपेबिलिटी थी कि मैं ख़ुद कर सकूं और मैं ख़ुद कर रहा हूं। एंड मैं पार्टनरशिप बिज़नेस पे बिलीव करता ही नहीं हूं। उसकी वजह ये है कि आप तजर्बे से सीखते हैं। मैंने अब तक जितनी भी बिज़नेस में पार्टनरशिप्स की हैं वो फेल हुई हैं, क्योंकि बिज़नेस में पार्टनरशिप के लिए आपका माइंड सेट 2 लोगों का मिलना बहुत ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा तजर्बा इसमें ख़राब रहा है पार्टनरशिप्स में। सो आई डोंट टेक एनी पार्टनरशिप्स। मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स आई, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास ज्वाइन किया, पर उन्होंने कहा हमें पार्टनर बना लें, मैंने मना कर दिया। बात वो ये है कि मैं बहुत अरसे मैंने नौकरियाँ नहीं की। उसकी वजह ये थी कि आई एम माई ओन बॉस और मुझे किसी की सुनना पसंद नहीं है। एंड आई लाइक टू बी इन द लीडरशिप रोल, इन द लीडरशिप पोजीशन, जहाँ से मैं लीड कर सकूँ, ना कि मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस दे और मैं उसको फॉलो करूँ। तो ये था मेरा जर्नी बचपन से लेकर अब तक। इसको हमने मज़ीद एक्सपेंड करना है। इज़ नॉट जस्ट अबाउट अमेज़ॉन ट्रेनिंग्स। मुझे सिर्फ अमेज़ॉन ट्रेनिंग्स पे नहीं रखना है। हम डिफरेंट फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग्स की तरफ जा रहे हैं। हमने डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। अनकरीब हम और कोर्सेज इसमें लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। एक इसको ऐसा इदारा बनाना है जहाँ हर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हम करवा रहे हों इंशाल्लाह ताला। तो ये थी आज की वीडियो। ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ मैं बताऊँगा कि मुझे क्या क्या मुश्किलात आई या क्या क्या बिज़नेस में आपको मुश्किलात आ सकती हैं और आप किस तरीके से उनको टैकल कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।